अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दर्स नंबर 440 पारा 7 सूरह माइदा आयत नंबर 106 106। तर्जुमा मारिफुल कुरान। अय वो जो ईमान ला चुके, तुम्हारी आपस की पूरी गवाही जब आ गई तुम में से किसी की मौत, वसीयत के वक्त दो मोतबर है, तुम्हारे या दूसरों से दो है। अगर तुमने सफ़र कर रखा है, फिर पहुंची तुम्हें मौत की मुसीबत कि रोको दोनों को नमाज के बाद, तो कसम खाए अल्लाह की अगर तुमको शुबह हुआ कि हम न लेंगे हल्फ के बदले कोई दाम, गो कराबत मंद हो, और न हम छुपाएंगे अल्लाह की गवाही को कि बेशक हम ऐसा करें तो गुनहगारों से हो, हम ऐसा करें तो गुनाहगारों से हो। तफसीर असरफ़ी। अय वो जो ईमान ला चुके, तुम्हारी आपस की पूरी गवाही जब आ गई तुम में से किसी की मौत वसीयत के वक्त, यानी जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए और वो वसीयत कर रहा हो, तो तुम्हारी शहादत का निसाब दो मोतबर है तुम्हारे साहिब अदल इंसाफ तुम्हारे कराबत दारों में से, या मुसलमानों में से गवाह हो, या दूसरों से दो है। अगर तुमने सफ़र कर रखा है, फिर इस हालत सफ़र में पहुंची तुम्हें मौत की मुसीबत। हासिल कलाम यह है कि जब सफ़र में तुम्हें मालूम हो कि तुम्हारी मौत करीब है, तो अपनी वसीयत पर दो आदमियों को गवाह कर लो, मुसलमानों में से या उनके सिवा ज़िम्मियों में से, अगर तुम सफ़र में हो और गवाह की ज़रूरत हो। अब यह हुक्म मनसूख है और मुसलमानों के हक़ में ज़िम्मी की गवाही बिल इज़्मा मसमू नहीं है। जब ज़िम्मियों की गवाही शरअन ली जा सकती थी, उस दौर के मुसलमानों के लिए था, और उनको यह हिदायत थी कि मुसलमानों गवाही के ताल्लुक़ से उनको तलब करो, ताकि रोको दोनों को, यानी उन दोनों को रोक रखो जो तुम्हारे गैर हैं नमाज अस्र के बाद। तो कसम खाए अल्लाह ताला की अगर तुमको शुबह हुआ नमाज अस्र के बाद ही कसम क्यों ली जाए, इसलिए कि तमाम अदियान में उस वक्त को अजीम गर्दाना यानी मानना जाता है, और वो उस वक्त में झूठ बोलने से और झूठी कसम खाने से इज्तिनाब करते हैं। उस वक्त में दिन के फरिश्ते बंदा के आमाल लिख कर जा रहे होते हैं, और रात के फरिश्ते आमाल लिखने के लिए आ रहे होते हैं, और यह वक्त दोनों फरिश्तों के इज्तिमा का होता है। और उस वक्त जो अमल किया जाए उनको दीन के फरिश्ते भी लिख लेते हैं, और रात के फरिश्ते भी लिख लेते हैं। उस वक्त बंदों के अमाल कबूल किए जाने के लिए अर्श की तरफ फरिश्ते ले जाते हैं, इसलिए उस वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की कोशिश की जाती है, और बुरे अमाल से हत्तल इम्कान गुरेज किया जाता है। खुसूसियत से उस वक्त में झूठी कसम खाना बहुत बड़ा गुनाह है। अगरचे कसम दिलाने के लिए हर जगह के उर्फ व रिवाज में बाज़ मुकामात और बाज़ अक़वात को खुसूसी अहमियत हासिल है, लेकिन बुनियादी तौर पर कसम दिलाने के लिए किसी ख़ास मुकाम और किसी ख़ास वक्त की ज़रूरत नहीं। यही बात ज़्यादा माक़ूल और हर दौर के लिए काबिले अमल है, और अगर कसम खाने वाला सच्चा पक्का मुसलमान है तो उसका ईमान ही उसको झूठी कसम खाने नहीं देगा। कसम खाने वाला इन लफ्ज़ों में कसम खाए कि हम न लेंगे हल्फ, यानी कसम के बदले कोई दाम, गो कराबत मंद हो, यानी करीबी रिश्तेदार हो, हम उनकी रियायत न करेंगे, और न हम छुपाएंगे अल्लाह ताला की गवाही को, जिसके हिफ्ज़ो ताज़ीम का अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, क्योंकि बेशक हम ऐसा करेंगे तो गुनहगारों से होंगे, और हमारा शुमार सख्त गुनहगारों में होगा। आयत नंबर 107 तर्जुमा मारिफुल कुरान।
پھر اگر پتہ لگ گیا کہ دونوں نے جرم کا ارتکاب کیا تو دو دوسرے ان کی جگہ کھڑے ہوں، ان میں سے جن پر پہلے والے حقدار بنے تھے، تو یہ دونوں قسم کھائیں اللہ کی کہ ہماری گواہی زیادہ درست ہے ان دونوں کی گواہی سے، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، بے شک ایسا کرے تو ظالموں سے ہو۔ تفسیر اشرفی۔ پھر اگر پتہ لگ گیا کہ دونوں نے جرم کا ارتکاب کیا اور وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو دو دوسرے بحیثیت گواہ ان کی جگہ کھڑے ہوں، ان میں سے جن پر پہلے والے حقدار بنے تھے، یعنی جن لوگوں کا حق ان گواہوں نے ضائع کیا ہے ان کی طرف سے دو گواہ ان کی جگہ کھڑے کیے جائیں، تو یہ دونوں قسم کھائیں اللہ تعالیٰ کی کہ ہماری گواہی زیادہ درست ہے ان دونوں کی گواہی سے، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، بے شک اگر ہم ایسا کریں گے تو ظالموں سے ہوں گے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہے کہ ہماری شہادت ان وصیوں کی شہادت سے زیادہ برحق ہے، اور ہم نے حد سے تجاوز نہیں کیا، ورنہ ہمارا شمار ظالموں سے ہوگا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد ممبر کے قریب تمیم اور عدی سے قسم لی، اور انہوں نے یہ قسم کھائی کہ ہم نے بدیل کا مال لینے کا ارادہ نہیں کیا، اور ہم یہ قسم سچ کھاتے ہیں۔ پس حضرت کے حکم کے موافق انہیں چھوڑ دیا گیا۔ پھر وہ برتن جو کم ہوا تھا وہ انہیں کے پاس ملا، پھر تو ان میں اور بدیل کے وارثوں میں حد سے زیادہ جھگڑا پڑا۔ وہ کہتے تھے ہم نے یہ برتن بدیل سے مول لیا تھا، چونکہ ہمارے پاس وجہ ثبوت نہ تھی، اس واسطے ہم نے اقرار نہ کیا اور انکار کیا تھا۔ بارگاہ رسالت میں یہ مقدمہ پیش کیا گیا تو آپ کے حکم سے عمرو بن عاص بن مطلب بن وداع کھڑے ہوئے، اور نماز عصر کے بعد انہوں نے خدا کی قسم کھائی کہ برتن بدیل کا حق تھا اور ان دونوں نے خیانت کی ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے وہ برتن بدیل کے وارثوں کو دے دیا گیا۔ دوران درس پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔